है बच्चों, आज मैं क्लास 12th में 9 चैप्टर में ऑक्सीकरण संख्या जो कि संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये बताने जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, और इसमें अलग अलग संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। तो लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में सभी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को उनके साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा दिया जाए तो उस केंद्रीय या हटा दिया जाए तो उस केंद्रीय धातु परमाणु पर वास्तविक आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपकी। आपसे पूछा जाता है कि उप सहसंयोजक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, या संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सेंट्रल मेटल से जो भी लिगेंड जुड़े हैं और उनके द्वारा जो साझा इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हटा दिया जाए तो जो उसका वास्तविक आवेश उस पर बचता है वही इसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा के साथ साथ बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें इस पर केवल आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दिया जाता है, अलग अलग आपको कंपाउंड यानी यौगिक दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ जरूरी चीजें उसको जान लेना है कि जैसे लिगेंड के बारे में, इसलिए मैंने कहा था कि लिगेंड के बारे में अगर आपको जानकारी है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इसमें। सबसे पहले कुछ लिगेंड लिखेंगे यहाँ पे, जो कि आपको पहले पिछला वीडियो आप देखेंगे तो पूरा डिटेल वहां पे है। जैसे कि चार्ज क्या होता है, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे नोट में फ्लोरीन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एक्स हाईलाइट। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसके अलावा और भी ये क्या लिगेंड है, इसके अलावा है आपका कॉमन देकर के लिखिएगा NO2, इसके बाद है CN। इन पे जो होता है -1 चार्ज होता है। इसके बाद लिखिए आप ऑक्सलेट C2O4, ये पहला कर लीजिए, ये दूसरा कर लीजिए। C2O4 या इसी को लिखते हैं OX से। फिर लिखिए सल्फेट SO4 माइनस। इसके बाद है कार्बोनेट
ये कार्बोनेट, इन पे चार्ज होता है -2। और तीसरा है अमोनिया, वाटर, ईएन, यानी ईएन का मतलब 1 इथेन 1 2 डाई एमीन। इसका मतलब क्या होता है, इथेन लिख सकते हैं यहाँ, इथेन 1 2 डाई एमीन, 1 2 डाई एमीन, NO और CO। ये जो होते हैं इन पर चार्ज होता है 0। इतना अगर आपको याद है तो कोई भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन इससे निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। आपको याद होना चाहिए कि फ्लोरीन यानी कोई भी हाइलाइड हो या हाइलोजन हो, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, ये NO2 यानी कि, और ये साइनाइड है, ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, या इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये जो 5 हैं इनके चार्ज कैसे होते हैं, -1। जबकि ऑक्सलेट पे, जिसको OX से भी लिखते हैं और फार्मूले से इस प्रकार लिखते हैं C2O4, सल्फेट ऐसे लिखते हैं और कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। बाकी जितने नीचे लिखे हुए लिखेंगे इस पर चार्ज 0 होता है। इस उदाहरण में आपसे कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल पहला है NiCO4, NiCO4 है। इसमें कहेगा निकिल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि जो अंडरलाइन है इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जिसका निकालना है उसको आप कुछ मान लीजिए, इसे मान लिया हमने X, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमने X मान लिया। तो अब देखेंगे कैसे होगा ये। निकिल का निकालना है तो निकिल का ऑक्सीकरण संख्या X हो गया, प्लस अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जो संख्या वो लिखिए आप, 4 है, 4 लिख दिया हमने, गुड़े। अब गुणा करेंगे किसका, अब देखेंगे कि जो यहां पर लिगेंड है उस पर चार्ज कितना है, तो इसमें चार्ज देखिए कितना है, CO 0, यानी कि इसको क्या करेंगे 0, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब बराबर अगर इसके ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है तो यहाँ बराबर करके वो चार्ज की संख्या लिख दो, -2 चार्ज है, चाहे -2 लिख दीजिए, -3 है तो यहाँ -3 लिखिए, यहाँ +2 है तो यहाँ +2 लिखिए, +3 है तो यहाँ +3 लिखिए। लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 4 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0। यानी कि यहाँ पे अगर पूरा देखेंगे तो X + 0 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि निकिल जो है इसमें NiCO4 में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप, दूसरा उदाहरण है K4FeCN6। इसमें आपको जो अंडरलाइन है यानी इसका निकाल, आयरन का निकाल, यानी सेंट्रल मेटल एटम का निकलता है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन था, निकिल था, यहाँ पे क्या है, आयरन। अब आपको जिसका निकालना है उसका हम X मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप का है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, 12th का चैप्टर है, तो आपको 11th में आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। इसका इस पर चार्ज कैसा था, +1 का, यानी जो पहले ग्रुप में उसका +1 चार्ज होता है, दूसरे ग्रुप पर +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे आप 4 पोटेशियम है तो क्या लिख देंगे, 4, इसकी संख्या गुणे क्या करेंगे, +1। +1 क्यों किया, क्योंकि पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, प्लस इसका निकालना है तो X कर देंगे, प्लस साइनाइड, साइनाइड देखिए कहां पे है, -1 चार्ज होता है, तो यहां पे लिख देंगे आप, लेकिन कितनी संख्या में, 6, तो 6 गुणे -1, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + X -6, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, तो इसमें अगर माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस साइन आता है, बराबर 0।
तो आप उधर लेके जाएंगे आप, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -6 है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +2। यानी इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना आ जाएगा, +2। या किसी को उसमें दिक्कत हुई तो +6 के उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तभी क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, निकिल NiNH3 का होल 4 +2। अब देखेंगे यार निकिल का पूछा है, यानी कि सेंट्रल मेटल जो है यहाँ पे केंद्रीय धातु क्या है, निकिल। तो निकिल का आपको निकालना है तो इसका हम मान लेंगे X प्लस, अमोनिया क्या है न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए लिगेंड हमने कहा था लिगेंड अगर आपको अच्छे से आता है तो इसका 70% क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, अमोनिया का चार्ज कितना है, अमोनिया का चार्ज 0। तो अब यहां देखेंगे 0 है, संख्या क्या है 4, तो 4 गुणे 0, ठीक। हमने कहा था कि बराबर में इन दोनों क्वेश्चन में 0 लिखा था क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। यहाँ पे क्या है 2 चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस वही 2 लिख देंगे, साइन के साथ लिखना है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर x प्लस 0 बराबर +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2। ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कुछ और एग्जांपल कराएंगे, पहले इसको आप देख लीजिए अच्छे से कैसे करना है। एक एग्जांपल यहां करा दे रहे हैं, चौथा, जैसे आपको NiEN का होल थ्राइस +2, ये कोई कॉम्प्लेक्स अगर दिया इसका कैसे निकालेंगे आप। अब देखेंगे यहाँ पे निकिल है तो X मान लेंगे जिसका निकालना होता है, EN है 1,2 डाइम, इथेन 1,2 डाइम, यानी कि ये वाला है EN का क्या है 0, संख्या क्या है 3, तो 3 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2। ऐसे आपको निकालना है। और एक आध एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर करा रहे हैं क्वेश्चन, फिर देख लीजिए। आपको बस परिभाषा और ये चीज जो लिखी है अगर याद है तो ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे Fe होल 6 +3, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Fe वाटर का होल 6 है +3 चार्ज है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आयरन को क्या करेंगे x मान लेंगे, प्लस 6 वाटर है, लेकिन वाटर का जो चार्ज होता है उस पर न्यूट्रल क्या होता है 0, 0 कर दिया आपने, बराबर क्या है +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 0 बराबर +3, x बराबर क्या हो जाएगा +3। ये हो गया आपका। और चौथा था, एक उदाहरण और देख लीजिए आप, पांचवा, अब कोई भी ले सकते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl या 5 कर लीजिए, Cl कर लीजिए +2, इसमें कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे कोबाल्ट का क्या करेंगे आप x
अमोनिया क्या है, 0, इस पर चार्ज कितना आता है, 0, लेकिन 5 गुणे 0 लिखें क्योंकि ये 5 अमोनिया था, चार्ज इस पे 0 से, तो 5 गुणे 0 कर दिया। प्लस क्लोरीन पर क्या होता है देखेंगे, उसमें -1 चार्ज होता है, एक ही है, यहाँ पे ब्रैकेट में -1 बराबर +2 कर देंगे, तो x प्लस इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 बराबर +2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो +2 में जुड़ जाएगा, यानी कि +3। ये आपके हो गए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा, ये टफ नहीं होता, बस आपको जो बेसिक चीज बताई गई याद है तो किसी का भी निकाल सकते हैं। और जो IIT JEE लेवल के क्वेश्चन होते हैं, या इसी अगर आपको इतना नहीं आता है तो आगे भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आप 50 उदाहरण लगाने से कोई फायदा नहीं, आप 5-6 एग्जाम्पल लगा लीजिए, और कैसे लगाते हैं आपको देखना है। अगला वीडियो आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।